इस वीडियो में हम बात करेंगे एटाविज्म और रिवर्सन के बारे में। कभी कभी किसी जीव में अचानक ही कुछ ऐसे लक्षण या अंग प्रकट हो जाते हैं जो उस जीव में पहले से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि वो अंग या वो लक्षण उस जीव के पूर्वज में विद्यमान रहे होंगे और उनमें वो क्रियाशील रहे होंगे, लेकिन विकास की प्रक्रिया के दौरान वो आज के जीव में विलुप्त हो गए होंगे और ऐसे अंगों का अचानक प्रकट हो जाना ही एटाविज्म कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल ऑर्गन जो कि आज के जीव में या तो एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट हों या फिर कंप्लीटली डिसअपीयर हों और उनका अचानक ही रीअपीयर हो जाना या रीफंक्शनिंग करना ही एटाविज्म कहलाता है। यानी कोई भी एंसेस्ट्रल ऑर्गन, चाहे वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट हो या वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो, अचानक ही वो फिर से प्रकट हो जाए या वो फिर से फंक्शन करने लगे, ऐसे ऑर्गन को या इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये एटाविज्म की प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बेबी विथ टेल। कभी कभी देखा गया है कि किसी नवजात बच्चे में एक छोटी सी टेल प्रेजेंट होती है, ये एक एटाविज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर। लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विथ एप्स। ये पूर्वजों से यानी बंदरों से हमारी जो रिलेशनशिप है उसको ये शो करती है। तीसरा एग्जाम्पल आता है इसी में फंक्शनल ऑरिकुलर मसल। या हम कह सकते हैं कि पिन्ना। हम पढ़ चुके हैं कि पिन्ना जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और कुछ इंसानों में ये ऑरिकुलर मसल्स फंक्शनल होती है, जिस कारण से वो अपने पिन्ना को मूव कर लेते हैं और ये भी एक एटाविज्म का एग्जाम्पल है। अगर हम फिर बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी बॉडी पे खूब ढेर सारे फर लाइक हेयर प्रेजेंट होते हैं और उनको हम लायन बॉय कहते हैं, क्योंकि जो ये हेयर हैं, फर लाइक हेयर हैं, ये फर लाइक हेयर पूर्वजों में थे और आज के जीवों में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर एटाविज्म हो जाए उनमें ये फर लाइक हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से उन्हें लायन बॉय कहते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे लक्षण को धारण करते हैं जो कि दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप को कवर करता है। उसमें से पहला लक्षण, या यूँ कहें कि कुछ लक्षण प्रिमिटिव ग्रुप के होते हैं तो कुछ लक्षण एडवांस ग्रुप के होते हैं, और वो दोनों लक्षण किसी एक स्पीसीज़ में अगर प्रेजेंट हो तो वो स्पीसीज़ उन दोनों टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, इसलिए ऐसे स्पीसीज़ को कनेक्टिंग लिंक स्पीसीज़ कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर वो एक प्रिमिटिव ग्रुप का कैरेक्टर हो, दूसरा एडवांस ग्रुप का, और ये दोनों कैरेक्टर किसी एक स्पीसीज में आ जाए
और ये स्पीसीज ब्रिज का काम करे इन दोनों टैक्सोनॉमिक ग्रुप को जोड़ने के लिए, तो ऐसी स्पीसीज को हम कनेक्टिंग लिंक स्पीसीज कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है वायरस। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है। यूग्लिना के अंदर जो प्लांट कैरेक्टर्स होते हैं प्रेजेंट हैं, उसमें है क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना और इनका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। और जो एनिमल्स के कैरेक्टर हैं वो हैं इनका लोकोमोशन करना, इनके अंदर सेल वॉल का एब्सेंट होना, और जब रोशनी यानी लाइट प्रेजेंट नहीं होती है उस वक्त यूग्लिना जो है सप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करता है। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया को प्रोटोजोआ और प्रोलिफेरा के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को फॉसिल कनेक्टिंग लिंक्स भी कहा जाता है और ये जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी को माना जाता है इनको। इनके अंदर जो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर प्रेजेंट थे उनमें था कि इनके अंदर जो चोंच थी, चोंच में जो टीथ का प्रेजेंट होना, और जो बर्ड्स के कैरेक्टर थे, बर्ड्स के कैरेक्टर्स में इनके पास विंग्स थी, इनके जो टेल थी वो फेदर लाइक थी। जो नेक्स्ट एग्जांपल्स आते हैं उसमें है पेरीपेटस। पेरीपेटस एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। एनिलिड्स का कैरेक्टर इसमें ये है कि ये अनजॉइंट लेग होते हैं, कंटिन्यूअस मसल्स लेयर्स होती हैं इनकी बॉडी में, और आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर ये हैं कि ये इसमें क्लॉज, जॉज और हीमोसील प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लंग फिश या प्रोटोप्टेरस। ये फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इसमें फिश के कैरेक्टर के रूप में गिल्स का प्रेजेंट होना और पेयर्ड फिन्स का होना है, और एम्फीबिया का कैरेक्टर इसमें यह है कि इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इसका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है और इसमें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है काइमेरा, जिसे रैबिट फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है, और इसमें कार्टिलेजिनस फिश के जो कैरेक्टर वो उन कैरेक्टरों के रूप में इसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है, 2 डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट होती हैं, और बोनी फिश के रूप के जो कैरेक्टर हैं उसमें ये हैं कि इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं बैलेनोग्लॉसस, जिसे टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। बैलेनोग्लॉसस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स में इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो वो कैरेक्टर हैं इनकी बॉडी वर्मीफॉर्म होती है, सीलोमेट होती है और डॉर्सल पोजीशन ऑफ हार्ट होता है। और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल ऑर्निथोरिंकस और टैचिग्लॉसस का। इसे कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कहा जाता है। इसे ऑर्निथोरिंकस को डक बिल्ड प्लेटिपस और टैचिग्लॉसस को स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर इसमें ये है कि ये ओविपेरस होता है और ये जो एग लेइंग करता है ये पॉलीलेस्थल एग होते हैं। और मैमल्स का कैरेक्टर ये है कि इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। चूँकि ये जो एग लेइंग करते हैं ये एग मदर से कनेक्ट नहीं होते हैं, इस कारण से ये एग पॉलीलेसिथल होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योग जो है वो अंडे में ही रहे, जिससे ब्रूड का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसी कारण से इन्हें एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। या इन्हें अनफिनिश्ड मैमल्स भी कहा जाता है। फिर लास्ट एग्जांपल है इकाइडिना। इकाइडिना को रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स माना जाता है।